समाज को आज हम आप नहीं सुधार पा रहे हैं, उनकी एक नज़र पड़ते ही समाज की जो है दशा और अवदशा दोनों बदल जाती है। वो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, हम माने तो इसमें हमारा कल्याण है, समाज माने तो समाज का कल्याण है, नहीं माने तो हमारा ही अहित है साहब। हमारी सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप जब जाओ भैया, जिनके चरणों में आप बैठ करके जो है मत्था टेक अपने भाग्य को संवारा था, वो दिन बीत गए। बापू जो समय हम लोगों को देना चाहिए प्रभु जी, वो बापू ने वो समय, वो अमृत का पान जो है ना, जो आज गद्दी पे बैठे शोभायमान हो रहे हैं, उनको बापू ने दिया था। मोदी मल का है, मल मतलब मजबूत, मजबूत हो तो मजबूत हो मतलब कुछ न कुछ बोझा रखने का इरादा है। सीएम के पद के लिए बापू के चरणों में बैठे थे, बोलिए, तब सीएम बन के शोभायमान और वहां से आज पहुंच गए दिल्ली की गद्दी। मेरा सपना साकार हुआ। 8 साल पहले मैंने मोदी को कहा हम तुमको पीएम देखना चाहते हैं, भगवान ने हमारा मनोरथ पूरा कर दिया। वयोवृद्ध संत के ऊपर तुम ऐसा घिनौना आरोप 2 महिलाओं ने लगाया और आपने स्वीकार कर लिया और आपने पोक्सो की कलम लगा दी। सरकार क्या, सरकार की 7 पीढ़ियां आकर के भी अगर उल्टा लटक करके भी कहे तभी हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे, मेरे बापू दोषी हैं। अब तो बापू को आना चाहिए समाज के बीच में, अब तो बापू को आना चाहिए और मेरे बापू आएंगे, जरूर आएंगे। ये भक्तों की श्रद्धा अटल है। आश्चर्य की बात है कि पिछले 7.5 साल हो गए संत आसाराम जी बापू जोधपुर जेल के अंदर बंधे, उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं आई। मेरा नाम सुरेश भाई रमाकांत मौर्य, मैं गत 30 साल से जो है सूरत में रहता हूँ, पांडेसरा विस्तार में। वैसे मूल निवासी मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन सपरिवार सूरत में रहता हूँ और लगभग मैं बापू से जुड़ा हूँ, ये भी 27 साल हो गया, 27 साल हो गया। बताया करीबन 27 सालों से मतलब बापू से जुड़े हो, लेकिन बापू आज करीबन 7.5 साल हो गए जोधपुर जेल के अंदर बंधे, उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई। उसके बारे में क्या कहो? उसके बारे में तो हम क्या कहें, इसमें कुछ देखिए राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है, जहाँ तक हम लोगों की जो है मतलब दिमाग काम कर रहा है। साथ साथ जो है ये जो बापू जो है 50 सालों से सत्संग समाज के उत्थान के लिए, समाज को जो है एकत्रित करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए जो बापू ने चलाया सत्संग का कार्यक्रम, और उसमें जो है जो बेचारे जो है व्यसनों में एकदम लिप्त थे, उनको सत्संग क्या है, संत क्या है, भगवंत क्या है, शास्त्र क्या है, धर्म क्या है, इनकी परिभाषा ही सब भूलते जा रहे थे और बापू ने उन्हीं को जगाया। और मुझे तो लगता है कि मीडिया थोड़ा उसमें जो है अपना वो निभा दिया जो है वो कुप्रचार का, और जो है ये कुछ षड्यंत्रकारियों ने, और कुछ जो है हमारी सरकार भी। हमारी सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप जब जाओ भैया, जिनके चरणों में आप बैठ करके जो है मत्था टेक अपने भाग्य को संवारा था, वो दिन बीत गए। बापू जो समय हम लोगों को देना चाहिए प्रभु जी, वो बापू ने वो समय, वो अमृत का पान जो है ना, जो आज गद्दी पे बैठे शोभायमान हो रहे हैं, उनको बापू ने दिया था। पूनम दर्शन के लिए हम गए थे अहमदाबाद और वो बापू की कुटिया में बैठे थे, 1.5-2 घंटा समय बापू का खा गए थे। और उनको क्या उस समय सीएम का पद उनको चाहिए था, सीएम के पद के लिए बापू के चरणों में बैठे थे, बोलिए, तब सीएम बन के शोभायमान और वहाँ से आज पहुँच गए दिल्ली की गद्दी पे। प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हे प्रधानमंत्री जी, अब आप अपने स्मृति को जगाइए, जिनकी श्रद्धा और भक्ति से आप वो ताज पहने हैं, उस ताज महेश्वर को जो है उनको आप समाज के लिए आने दीजिए। समाज का उत्थान करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे। जिस समाज को आज हम आप नहीं सुधार पा रहे हैं, उनकी एक नज़र पड़ते ही समाज की जो है दशा और अवदशा दोनों बदल जाती है, तस्वीर और तजवीज़ दोनों बदल जाती है। क्या कारण है इतने आरोप लगे, उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ श्रद्धा में आपकी रति भर भी कमी नहीं आई, क्या कारण है? श्रद्धा में तो प्रभु जी अभी इस जन्म में नहीं हो सकती कमी, लेकिन कारण के लिए मुझे 2-3 चीज़ें बहुत याद हैं। जैसे मैं देखा हूँ, मैंने बापू के सत्संग में देखा है, ऐसे हजारों नहीं करोड़ों साधक को बापू के चरणों में आए हैं और उन्होंने कहा है कि बापू, जब से आपसे मैं जुड़ा हूँ, उसके पहले का मेरा जीवन कैसा था, दारू, मटन, बेस्यागामी थे मैं, लेकिन आपसे जुड़ा, आज मेरा सब छूट गया। ऐसे समझ लीजिए प्रभु जी, अगर हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने ऐसे बापू के चरणों में आकर जुड़े होंगे, तो जिनका व्यवसाय खत्म हो गया, जो दारू वाले का दारू का व्यवसाय पे मार पड़ा होगा,
और जो गुटखा जो भी यानी व्यसन के जो भी सामग्री हैं उस पर मार पड़ा होगा, तो बापू से राजी रहेंगे कि वो नाराज हो जाएंगे। जब नाराज हो जाएं क्या करें? खिसियानी, हमारे में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। वो नहीं अगर बापू के ऊपर आक्रमण कर पाए तो क्या किए, वो जो षड्यंत्रकारी हैं उनके साथ वो भी मिल गए, अपनी रोटी सेकने में वो भी जुड़ गए, और आज ऐसे कुचक्र चला करके, ऐसे घिनौना आरोप लगा करके, ऐसे छोत्री ब्रह्मनिष्ठ मेरे सदगुरुदेव भगवान के ऊपर ऐसे आरोप लगा करके उन्हें अंदर कर दिया। लेकिन फिर भी आज समाज जागरूक तो है, देखने को मिलता है। आज निगुरे भी त्राहिमाम कर रहे हैं कि अब तो बापू को आना चाहिए समाज के बीच में, अब तो बापू को आना चाहिए। और मेरे बापू आएंगे, जरूर आएंगे। ये भक्तों की श्रद्धा अटल है, क्योंकि भक्त भी अपने बापू को अपने हृदय में बिठाते हैं। आरोपों में तो मुझे सच्चाई 1% भी नहीं लगती प्रभु जी। क्यों कि मैं कहा 27 साल से, अगर 27 साल से मैं बापू जी से जुड़ा हूं तो मैंने कम से कम 1 बरस का 4 सत्संग, 4 सत्र बापू सूरत में देते थे। अगर मैं मान लो बाहर नहीं गया, जब मैं पूनम व्रतधारी हूँ, पूरे भारतवर्ष में मैं फिर चुका हूँ। जहाँ जब आप कार्यक्रम होता था पूनम का व्रत लेता था, जब तक जो है जा करके अन्न जल तब तक मैं छोड़ देता था जब तक बापू के दर्शन नहीं होते थे। चाहे मैं 36 घंटा का जो है रन करके कहाँ गया हूँ, हरिद्वार बापू थे, वहाँ भी मैंने जो है 36 घंटे बगैर पानी पिए, बगैर अन्न खाए रेलवे में सफ़र करके गया। जब बापू के दर्शन हुए तब मैंने अन्न जल ग्रहण किया। ऐसे हमारे करोड़ों साधक पूनम व्रत भरते थे। तो अब ये समझिए जो है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे थे तो हमारे अंदर इतनी करुणा कृपा उनकी है, तो ऐसे और कितने साधक में, और इतनी कितनी बहनें। वो 2 बहनों के जो है, 2 बहनों ने आरोप लगाया, सरकार उनकी सुन ली, पॉक्सो जैसा कलम लगा दिया। घिनौना कितना षड्यंत्र है, कितना बड़ा गहरा षड्यंत्र है। अरे तुम्हें सोच क्या तुम्हारी मर चुकी है, तुम्हारी संवेदनाएं मर चुकी हैं, तुमने इतना तो नहीं सोचा? एक वृद्ध संत के ऊपर तुम ऐसा घिनौना आरोप 2 महिलाओं ने लगाया और आपने स्वीकार कर लिया और आपने पॉक्सो की कलम लगा दी। अरे मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ उन कलम लगाने वालों को, और जो उस कलम पे बहस करते हैं उन जज को भी कहता हूँ समाज के लिए उन्हें आने दें, समाज के उत्थान के लिए, समाज के दैवी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। आज वैसे भी जो है दुनिया भर के समाज में कुचक्र चल रहे हैं। अब कहने के तो क्या कहें, जैसे ईसाई मिशनरियाँ आज हावी हो गई हैं, मुस्लिम आज देखो लव जिहाद सरकारें, एमपी में भी अभी मैंने देखा वहाँ भी कानून पारित कर रहे हैं। कहाँ कानून पारित करने के क्या रुक रहा है? नहीं रुकेगा। लेकिन मेरे गुरुजी को आने दो। एक लफ्ज गुरुजी की आती है, करोड़ों साधक जो है एकदम थम से जाते हैं, सुन्न हो जाता है। ऐसी चुटकी बजा दे में एक किनारे से बैठ के दूसरे किनारे तक लंबी 1 किलोमीटर की कतार में बैठे होते लोग, वहाँ तक ऐसी चुटकी की सुनाई देती है। तो सोचिए जरा कैसा उनका अनुभव, कैसा उनकी आभा मंडल है। ऐसे छोत्री ब्रह्मनिष्ठ के चरणों में तो मैं बलि जाऊं। सरकार क्या, सरकार की 7 पीढ़ियां आकर के भी अगर उल्टा लटक करके भी कहे तब भी हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे बापू दोषी हैं। दोष तो उसमें होता है हम जैसे दुर्बुद्धियों में, वो अंदर कैसे, वो तो छोत्री ब्रह्मनिष्ठ है, आत्मरामी संत। तो आपने देखा, भाई ने बताया पिछले 27 सालों से संत आसाराम जी बापू आश्रमों में जाते, बापू से जुड़े। ऐसे उत्तर प्रदेश के रहने वाले, सूरत में रहते, उन्होंने वही बताया कि जो भी आरोप लग रहा है आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। और आज भी एक आश्चर्य की बात है कि पिछले 7.5 साल हो गए संत आसाराम जी बापू जोधपुर जेल के अंदर बंधे, उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं आई। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।